हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 इसका जो मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ था टॉप 50 एमसीक्यू का, उसका सेट नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स आएगा, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जनवरी से दिसंबर तक का यहाँ पे मिल जाएगा। सैंपल आप ये देख सकते हो, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम हर महीने रखते हैं अपनी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। कब मिलेगा? 2026 में। डिटेल में बात करेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माचेल को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को इंदिरा गांधी शांति, निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविशंकर छवि। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत के नई दिल्ली शहर में दूसरा संस्करण वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 का आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, दूसरे वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 का, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। थीम की बात करेंगे, सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीबा आमा भाषणे योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने आमे पढ़ीबा आमा भाषारे योजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 608 दिन। डिटेल में बात करेंगे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर है। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थी। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सुनीता विलियम्स ने नासा के साथ 27 वर्षों तक काम किया है। अब वह सेवानिवृत्त हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2026 में जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जॉर्जिया कंट्री में न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि जो भी व्यक्ति शोध कार्यों में लगे हैं उनको नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, असम राज्य की सरकार ने शुरू किया है। डिटेल में बात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अटल विचल अग्रगामी असम योजना की घोषणा की है।
योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 प्रति माह की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमरन बाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद की भावना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व आर्थिक मंच की जो 56वीं बैठक हुई है 2026 में, कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। इसकी थीम क्या रही है? वो रही है संवाद की भावना यानी कि अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। डिटेल में बात करेंगे, इस वर्ष की बैठक का मुख्य उद्देश्य भू राजनीतिक तनाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवधान और जलवायु संकट के विषयों को बढ़ावा देना है। भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मई 2015 को शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना को, जिसे कि 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। उद्घाटन की बात करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 9 मई 2015 को। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77वां गणतंत्र दिवस यानी कि 77th रिपब्लिक डे मनाया है इंडिया ने। अब पूछा जाए कौन सी वर्षगांठ कंप्लीट हुई है? 76वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ की बात करेंगे। यदि हम वर्षगांठ की बात करें तो 2026 में भारत को गणतंत्र बने 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन समारोह या दिवस की गिनती में यह 77वां है। अगर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। थीम की बात करेंगे, वंदे मातरम के 150 वर्ष, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम गणतंत्र दिवस 2026 की थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑपरेशन त्राशी 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के सानंद में भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र यानी कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल के आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा शहर 100% ताजे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। डिटेल में बात करेंगे, लखनऊ नगर निगम अब शहर से निकलने वाले कुल ठोस कचरे को डंपिंग साइट पर फेंकने की बजाय उसे पूरी तरह से रिसाइकल या खाद में परिवर्तित कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल में बात करेंगे, जनवरी 2025 में संयुक्त अरब अमीरात की
एनओसी गैस ने भारत की एचपीसीएल के साथ 3 बिलियन डॉलर के बड़े आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक 10 वर्षीय दीर्घकालिक अनुबंध है जो 2028 से प्रभावी होगा। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ, कतर देश जो है ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एलएनजी और एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 131। वर्ष 2026 में कुल मिला के 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए जाएंगे। 19 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार 2026 की, कुल 131 मिले, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री दिए गए हैं। डिटेल में आगे हम बात कर लेंगे। जो 5 पद्म विभूषण विजेता हैं ये कौन कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिनेता धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत मिला है। कैटी थॉमस, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला है, केरल से संबंधित है ये। एन राजम, कला के क्षेत्र में मिला है, महिला है, इनको मिला है पद्म विभूषण। चौथे विजेता हैं वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पांचवें विजेता हैं पी नारायणन, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। 13 पद्म भूषण की अगर हम बात करेंगे, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी, नौरी दत्तात्रेयुडू, पीयूष पांडे, एसकेएम महिलानंदन, शतावर्धनी आर गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक। टोटल मिला के कितने 13 लोगों को मिले हैं पद्म भूषण। 10 मैंने आपको बता दिए, 3 और देख लीजिए, वीके मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज। टोटल मिला के 13 लोगों को मिले हैं पद्म भूषण अवार्ड और 5 पद्म विभूषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दुनिया का जो पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून है एआई बेसिक एक्ट, ये लागू किया है दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी को। डिटेल में बात करेंगे, 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। थीम है मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट। अगर हम नारे की बात करेंगे तो वो है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंग्लिश में सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 का फोकस थीम देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 की इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में हुआ, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। तो अगर पूछा जाए 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। उद्घाटन किसने किया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फोकस थीम देश कौन सा रहा? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीता अशोक शेल्के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में किस नए बौद्धिक केंद्र पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रंथ कुटीर। राष्ट्रपति भवन में जो नया बौद्धिक केंद्र पुस्तकालय का उद्घाटन किया है वो है ग्रंथ कुटीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 नेशनल टूरिज्म डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है कि कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 25 जनवरी को। 2026 की थीम है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 24 जनवरी को मनाया गया है। 2026 की थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, इंग्लिश में द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इलैया राजा। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इलैया राजा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सी डॉट। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह पुरस्कार 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, जिसका विषय रहा संसाधन विकसित भारत, इंग्लिश में रिसोर्सिंग विकसित भारत था। सी डॉट को सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 दिया गया। यह एक आपदा प्रबंधन और आपातकालीन अलर्ट प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए, एशिया विनिर्माण सूचकांक, जिसे कि हम एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी बोलेंगे, इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है। भारत है 6ठे स्थान पे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे तो वो हैं चीन, मलेशिया, वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी लंबाई वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 34.5 किलोमीटर। डिटेल में बात करेंगे, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के चौड़ीकरण का हिस्सा है। यह राजमार्ग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ साथ गुजरता है और इसे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से अलग करता है। एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जबकि जानवर नीचे से सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। हर एक क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट। और यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में ना करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो देखिए, ये जो धारीदार टाइगर तितली है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डैनियस जिन्यूटिया। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो किसने घोषित किया है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमेलिया वॉलवर्डे। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन। भारत की जो इंडो पैसिफिक महासागर पहल है, इसमें शामिल हुआ है कौन सा देश? स्पेन देश शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार, जिसका नाम क्या है? शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार, या बोल सकते हो सेमोजी इलिकिया विरुद्धि पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है तमिलनाडु। डिटेल में बात कर लेते हैं। सेमोजी इलिकिया विरुद्धि यानी कि शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार नामक एक नए राज्य पुरस्कार की स्थापना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की है। इसमें प्रत्येक भाषा के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पंजाब। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनडीएस स्टेडियम। कहाँ पर है ये? लेह में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो 6ठा संस्करण है, इसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन का किंगदाओ शहर। डिटेल में बात करेंगे। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है जो शहरों और देशों में सुरक्षा की धारणा और अपराध स्तर को मापती है। इसे नुम्बियो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ। बेंगलुरु को वैश्विक रैंक 46वीं मिली है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड। चीन का जो किंगदाओ शहर है जिसे कि शानदोंग भी कहा जाता है नंबर 1 पे रहा। अबू धाबी नंबर 2 पे रहा। दोहा नंबर 3 पर रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, मुआनपुई सियावी। मुआनपुई सियावी न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लिन चुन यी। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता। डिटेल में बात करेंगे। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की बात करेंगे। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। पुरुष एकल खिताब जीता चीनी ताइपी लिन चुन यी ने। महिला एकल जीता एन से यंग दक्षिण कोरिया की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए, पुरुष एकल और महिला एकल। पुरुष युगल की बात करेंगे, लियांग वैकिंग और वांग चांग चीन के हैं ये। महिला युगल जीता लियू शेंगशु और टैन निंग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र कुमार पचौरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जिसके तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सभी निवासियों को कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता वाला एआई मॉडल जिसका नाम क्या है ट्रांसलेट गैमा लॉन्च किया है? तो देखिए ट्रांसलेट गैमा किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसोर्टियम पिक्सेल। इन स्पेस ने भारत का जो पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन है, बनाने के लिए समझौता किया है पिक्सेल और कंसोर्टियम पिक्सेल के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस 2026। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है और इन्हीं की जयंती के दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों के 98वें संस्करण के लिए किस फिल्म ने सर्वाधिक 16 नामांकनों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत को 16वां स्थान मिला है। टॉप 3 की हम बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे है। सबसे आखिरी स्थान मिला है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 154। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अपने गठन के लगभग 25 वर्षों बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा लागू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड ने।
डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, पैसा अधिनियम क्या है। पैसा अधिनियम 1996 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। यह अधिनियम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत आने वाली 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की। यह सुविधा काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर विकसित की जाएगी जो गोदावरी मुहाने पर स्थित है। इसका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को निजी उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। आखिरी क्वेश्चन आज का, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पीवी सिंधु। आप सभी को पता है कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये और भारत के हैदराबाद शहर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कर लेना, इससे पहले भी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो करंट अफेयर्स 2026 टॉप 50 MCQs का जो प्लेलिस्ट है, इसे आप ज़रूर फॉलो करते रहना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।